हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के इस सेशन, लाइव सेशन में आप सभी स्टूडेंट फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसमें ज्वाइन कर सके, है ना। तो आपका आज का लाइव सेशन हम लोग है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का सेकंड यूनिट है। तो मटेरियल हैंडलिंग का, उसके बाद आपका ये यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट में इंटर करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो सेशन को, लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इस बच्चा ज्वाइन कर सके इस लाइव सेशन में, है ना। तो शेयर करते रहिएगा और एक साथ में आप एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका अटेंडेंस, हम लोग जब ऑफलाइन में क्लास में जुड़ते हैं तो ऑफलाइन क्लास में रोल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, खड़े होते हैं, है ना, स्टैंड अप। लेकिन इसमें आपको स्टैंड अप होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना और साथ में एक अटेंडेंस के लिए या अपना एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, है ना। तो आज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल को हैंडल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए या ले जाने के लिए हम लोग किस किस प्रिंसिपल के द्वारा उस मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, है ना। यानी हैंडल का मतलब पकड़ना हुआ, यानी किस किस प्रिंसिपल के द्वारा मटेरियल को पकड़कर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग में पहला प्रिंसिपल है प्लानिंग प्रिंसिपल, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल, थर्ड है वर्क प्रिंसिपल, फोर्थ है ऑटोमेशन प्रिंसिपल, फिफ्थ है यूनिट लोड प्रिंसिपल, सिक्स है लेआउट प्रिंसिपल और 7 है स्पेस यूटिलाइजेशन, और एक आपका लास्ट और आखिरी है कोस्ट प्रिंसिपल, यानी 8वां और आखिरी आपका हो गया कोस्ट प्रिंसिपल। चलिए हम लोग फटाफट सभी को डिफिनेशन को समझते हैं और ये आखिरी किसका मतलब क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल को हैंडल किस किस तरीके से कर सकते हैं, कितने टाइप के द्वारा हम लोग मटेरियल को हैंडल करेंगे, तो इसको देखेंगे। तो आप अधिक से अधिक इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आप समझते हैं। पहला हो गया प्लानिंग प्रिंसिपल। तो कहता है इट इज बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन। यह कहता है कोर्स है एक्शन, यानी किसी भी एक्शन काम करने के लिए कोर्स, यानी प्रक्रिया के द्वारा। फिर कहता है मटेरियल हैंडलिंग प्लान डिफाइन, यानी एक मटेरियल हैंडलिंग प्लान डिफाइन होता है व्हाट, मूव या मेथड के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं व्हाट के मतलब क्या है, व्हाट इंडिकेट किसको करता है, मूव किसको इंडिकेट करता है और मेथड किसको इंडिकेट करता है। जैसे व्हाट इंडिकेट करता है मटेरियल के, यानी क्या किस मटेरियल को हम लोग उठाना है। फिर कहता है मूव मतलब कब उठाना है, और मेथड मतलब हु और हाउ, यानी कब, हु मतलब कौन या किसे, और हाउ मतलब कैसे उठाना है। फिर कहता है तो ये हो गया आपका प्लानिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग का सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। ये कहता है इसका डेफिनेशन इट मींस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर थ्रू द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। कहता है कि इट मींस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ मटेरियल को स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर तीसरा आपका वर्क प्रिंसिपल है। तो कहता है द मेजर ऑफ वर्क इन मटेरियल फ्लो इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ यूनिट विथ डिस्टेंस मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी वर्क प्रिंसिपल के द्वारा किसी मटेरियल फ्लो कैसे हो रहा है, उनका उसका वेट के द्वारा कैसा हो रहा है, तो उसको हम लोग ये वर्क प्रिंसिपल में डालेंगे। फिर चौथा आपका होगा ऑटोमाइजेशन प्रिंसिपल। कहता है इट इज ए टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ द एप्लीकेशन ऑफ, यानी ऑटोमाइजेशन मतलब होता है पूर्णतः ऑटोमेटिक, है ना। पूर्णतः ऑटोमेटिक हम लोग उस प्रक्रिया का यूज करेंगे। यानी कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम लोग प्रिंसिपल यूज करेंगे, लेबर का यूज करेंगे। एक लेबर बार बार, यानी कि तो हमारा कॉस्ट भी अधिक होगा, तो हम ऑटोमाइजेशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो कहता है इट इज ए टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के द्वारा या इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग किसी उसको ऑपरेट या कंट्रोल कर सकते हैं। हो गया। फिर कहता है यूनिट लोड प्रिंसिपल। कहता है यूनिट मतलब एक,
यानी एक लोड को एक बार में, यानी इंडिविजुअल लोड को एक बार में ट्रांसफर करना। तो कहता है इट कंसिस्ट वेरियस नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एज ए सिंगल आइडेंटिटी और ए सिंगल यूनिट, यानी एक समय में एक ही को ट्रांसफर करना है। फिर कहता है ले आउट प्रिंसिपल, यानी लेआउट मतलब अच्छे तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इट इज मस्ट डिजाइन अकॉर्डिंग टू द वर्क स्टेशन पोजीशन इन द प्लान लेआउट। उसके बाद आपका 7वां कहता स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का स्पेस है उसको अच्छी से, यानी कम से कम स्पेस में उसको यूटिलाइजेशन करके, यानी अधिक से अधिक उसको वेस्टेज नहीं, यानी वेस्ट नहीं करना है ना, यानी उस स्पेस को वेस्ट नहीं करना है। तो कहता है इट इज मस्ट डिजाइन इन सच अ वे द शुड यूटिलाइज मिनिमम स्पेस, यानी कम से कम स्पेस को जगह को छेक कर हम मटेरियल को हैंडल करें, ये हमको मेथड को अपनाना है। फिर आप 8वां और लास्ट हो गया, आखिरी है। तो इट मीन्स इट मस्ट बी डिजाइन द इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड ऑपरेटर कॉस्ट शुड बी मिनिमम। कहता कॉस्ट प्रिंसिपल की कम से कम जो भी मटेरियल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, उस जो भी इक्विपमेंट लगा रहा है या आपका इंस्टॉलेशन जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं या उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट है उससे कम लगना चाहिए। तो यह था आपका प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल हैंडलर को किस किस मेथड के द्वारा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, है ना। टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल हैंडलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप वीडियो में, यानी कि इस क्लास लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, बीच बीच में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, है ना। तो कहता है ये आपका जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिट लोड कैरियर, एक होता है कन्वेयर और एक होता है क्रेन, यानी क्रेन के द्वारा। 3 मेथड के द्वारा आपको, यानी 3 टाइप है मटेरियल हैंडल करने का। एक हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, कहता है यूनिट लोड कैरियर। तो इसका कहता है डेफिनेशन, इट इज टाइप ऑफ मटेरियल एमएच मटेरियल हैंडलिंग लिखे हैं इसको शॉर्टकट में। इक्विपमेंट इज यूज टू लिफ्ट द लोड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी यह एक प्रकार का एक टाइप्स है कि मटेरियल हैंडलिंग का, यानी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसफर करने का। फिर कहता है इक्विपमेंट विच इज यूज टू ट्रांसफर दिस सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के द्वारा इसमें करते हैं, तो नहीं सिंगल लोड कैरियर करते हैं, यानी कि एक इक्विपमेंट को ट्रांसफर, यानी मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए इक्विपमेंट को एक ही द्वारा करते हैं, है ना। फिर कहता है कॉन्वेयर का मतलब होता है कॉन्वेयर बेल्ट, आप लोग सुने होंगे या देखोगे भी होंगे, यानी बेल्ट के, यानी कि जो बेल्ट के जैसे ये आपका बेल्ट है, ये आपका घूमित रहता है ना रेगुलर, यानी कि एक साइकिलिक प्रोसेस के द्वारा घूमित रहता है। और इसी पर हमको अगर कोई गुड्स है, सामान या मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जनरली अधिकांश, यानी जनरली जो भी यूज होता है मटेरियल को छोटे इक्विपमेंट, यानी छोटे इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने के लिए वन लोकेशन से अनदर लोकेशन के लिए, तो कन्वेयर का ही होता है। यानी कि जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखोगे, एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट ले जाने के लिए, केवल इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि एक लोकेशन से मान ली कि ले जाना आपको पटना है, तो पटना से दिल्ली ले जाना सीमेंट में, तो उसको कन्वेयर का यूज नहीं करेंगे। वो यानी कि उस इंडस्ट्री में यूज करने के लिए एक जगह से उसी इंडस्ट्री के किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने के लिए हम लोग करेंगे। और अगर बाहर अधिक डिस्टेंस कवर करना है तो हम लोग क्रेन की मदद से करेंगे, और अगर ज्यादा करना है तो आपका ट्रक, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप आपका, तो हम लोग करना है दूसरा कन्वेयर। तो कहता है इट इज ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट which used to transfer product raw material from one location to another location। इसका भी वन लोकेशन से अनदर लोकेशन के लिए करते हैं। फिर कहता है 2 प्रकार से इसका टाइप है। एक है बेल्ट रोलर कन्वेयर, यानी जो जिसमें बेल्ट और रोलर के मदद से हम लोग मटेरियल को हैंडलिंग करेंगे तो उसको बेल्ट रोलर करेंगे। और एक हो गया आपका स्क्रू कन्वेयर, यानी स्क्रू की मदद से हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो स्क्रू हो गया। तो बेल्ट रोलर कन्वेयर को हम लोग समझते हैं क्या है। तो कहता है इट इज यूज टू ट्रांसफर गुड्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल या गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए करता है। इट इज ए साइकिलिक प्रोसेस, यह जो प्रक्रिया जो साइकिलिक प्रोसेस यानी बार बार होता है। जैसे आप ये देखें, ये हो गया इसका बेल्ट रोलर कन्वेयर का एग्जाम फिगर है। तो जैसे ये आपका रोलर है, बार बार आपको घूमित रहता है, यानी साइकिलिक प्रोसेस करते रहता है। और इसमें सामान रख देंगे तो आपका ले जाएगा। तो इसमें 2 पाथ होता है, एक पाथ को फॉरवर्ड पाथ कहते हैं और एक पाथ को बैकवर्ड पाथ कहते हैं। फॉरवर्ड पाथ उस पाथ को कहते हैं, यानी रास्ता को कहते हैं जहां से आपका सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो जैसे ऊपर लेयर देख रहे हैं वो फॉरवर्ड पार्ट हो गया, और निचला लेयर हो गया वो बैकवर्ड पार्ट हो गया, है ना। तो अब वो स्क्रू कन्वेयर में देखते हैं, तो इज कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट विथ हेलिक्स डिजाइन, यानी हेलिक्स की तरह डिजाइन रहता है ना।
हेलिक्स है ना, हेलिक्स देखोगे, हेलिक्स कर्व यानी कर्वेचर की तरह, जैसे उसको हम जब ऐंठते हैं तो उसको देखिए, ये आपका फिगर इसका हो गया स्क्रू कन्वेयर का, ये आपका हैंडल, इसको हम लोग जैसे घुमाएंगे मूव करेंगे तो इस पर जो सामान गुड्स यानी सामान रखा रहेगा जो यहाँ से पहुंच के यहाँ आ जाएगा, तो इसी को हम लोग स्क्रू कन्वेयर कहेंगे। तो लेकिन इसका जनरली यूज नहीं होता क्योंकि ये काफी अधिक समय लेगा, घुमावित रहो है ना, तो इसका यूज कम से करते हैं। लेकिन हाँ एक मेथड है यानी टाइप्स है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट विथ हेलिक्स डिजाइन व्हेन द शाफ्ट रोड है, जब शाफ्ट को रोड घुमाया जाता है तो हेलिक्स ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन के बाद मटेरियल को ट्रांसफर करता है। और तीसरा हो गया ओवर हेड ट्रॉली, तो कहता है इट इज अ ट्रॉली हैविंग ए व्हील अरेंजमेंट रनिंग एंड ओवर हेड ट्रक। अब देखिए इसको हम लोग क्या है, तो जैसे एक होता है इसमें रोलर यानी ओवर ट्रैक यानी कि एक ऊपर रोलर की तरह घूमित रहता है ना, और इसी में एक छड़ की तरह रॉड की तरह एक लीवर लटका दिया जाता है, और उसी लीवर में आपका जो भी वर्क पीस है या कुछ भी प्रोडक्ट है उसको एक जगह से, जैसे देखिए ये आपका मूव कर रहा है, ये आप देख रहे थे ये आपका मूव हो रहा है यानी इधर से आपका जा रहा है, और इसी में एक आपका एक दे दिया छड़ इस तरह से, यानी इसमें आप कुछ भी हटका दीजिए यानी कि इसमें ज्वाइंट कर दीजिए, इसमें रख दीजिए, और ये आपका लोकेशन एक जगह से दूसरे लोकेशन पर आपको पहुंचा देगा। तो ये हो गया। और तीसरा आपका क्रेन, यानी क्रेन तो आप देखे होंगे, तो कहता है इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज टू लिफ्ट, इसमें हैवी लोड यानी अधिक से अधिक भारी वजन को लोड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यह हो गया आपका क्रेन। बाकी आपका क्रेन्स के कितने टाइप हैं वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, है ना। और आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि दुनिया भी कोई भी मास्टर आपको सेम चीज पढ़ाएगा, बस पढ़ाने और पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग मेथड से पढ़ा सकता है, जिससे आप कम से कम समय में यानी एक कम से कम एफर्ट लगाकर आप चीजों को समझ सके। तो हम एक कोशिश करते हैं आप सभी को कि कम से कम आप एफर्ट लगाइए। हम अधिक से अधिक एफर्ट लगाए, ठीक है, लेकिन हमारे अधिक एफर्ट लगाने से अगर आपको कम एफर्ट में ही समझ आ रहे हैं तो ये आपके लिए, ये आपका टीचर बेस्ट होगा, है ना। तो खैर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नया स्टूडेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।